जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल से एक पोस्ट है, उसकी सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें टोटल 17,000 पदों पर ये एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। तो इन 17,000 पदों में एक पद है जिसका नाम है रिसर्च असिस्टेंट। इसकी सैलरी के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, मैं इस चैनल के ऊपर आपको हर एक पोस्ट की सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ कि यदि आप जैसे रिसर्च असिस्टेंट बनोगे तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आप यदि ऑडिटर ऑफिसर बनते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, यदि आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हो तो पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। तो ओवरऑल मैं हर एक एसएससी सीजीएल की पोस्ट का सैलरी स्लिप का वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले महीने में कितनी सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पर मैं जो आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, जिसके ऊपर आप बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है कि इस बार हमें एसएससी सीजीएल को बहुत गजब के रैंक के साथ क्वालिफाई करना है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पर इतनी गजब की सैलरी मिल रही है, आपको एक बहुत ही शानदार वाला मोटिवेशन मिलेगा। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है ना, ये भी आपकी एक ड्रीम जॉब हो जाएगी, इतनी गजब की सैलरी मिलती है। आज यदि आप फिलहाल में लगभग 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो ना, इन वीडियोस को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप 10-12 घंटे ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर दोगे, इतनी शानदार वाली सैलरी मिलती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जब आपको ओवरऑल नेट सैलरी के बारे में पता चले और फिर आपको कैसा लगता है, ये कमेंट सेशन में कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगा इतनी गजब की सैलरी के बारे में पता चला के। तो अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी उन साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो एसएससी सीजीएल को टारगेट लेकर और तैयारी कर रहे हैं। देखो, ये जो रिसर्च असिस्टेंट है ये टोटल 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 6 में आती है। और इनका जो पे स्केल है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 के बीच में रहता है। पे बैंड की बात करें तो सेकंड पे बैंड होता है इनका। और इनका जो बेसिक पे वो 35,400 रुपये से शुरू होकर 1,12,400 रुपये तक होता है। ये इनका बेसिक पे है, ठीक है। मतलब आपकी जो सैलरी का शुरुआत है ना वो 35,400 रुपये से होने वाला है। अब इसके अलावा आपको बहुत सारे अलग अलग अलाउंसेस मिलेंगे। ये मैं कह सकता हूं कि ये 35,400 रुपये तो आपकी पहले महीने की सैलरी का आधार है। इसके ऊपर ढेर सारे अलाउंसेस मिलेंगे और आपकी जो सैलरी है ना वो बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे। देखो, आपका पहला महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 35,400 रुपये। फिलहाल में यदि मैं डीए की रेट बात करूं तो फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सभी एम्प्लॉय को 50% डीए प्रोवाइड करवा रही है, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। यदि मैं 35,400 रुपये का 50% कैलकुलेट करता हूं तो 17,700 रुपये डीए निकल कर आता है। यह आपको पहले महीने में मिलने वाला है। उसके बाद एचआरए के बारे में डिस्कस किया जाए। भाई, एसएससी सीजीएल की जो पोस्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आपकी जो पोस्टिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। अब एक यहाँ पर एचआरए के मामले में बताऊं, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एचआरए के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्स, वाई और जेड। यदि आपकी पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में रहती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग इससे जो छोटे बाकी के जितने भी शहर हैं उनमें रहती है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। ध्यान रखना, आप एसएससी सीजीएल के थ्रू चाहे किसी भी पोस्ट पर लगो, आपको या तो 20% एचआरए मिलेगा या 30% एचआरए मिलेगा, आपको 10% एचआरए कभी नहीं मिलेगा। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। ज्यादातर कैंडिडेटों को 20% एचआरए ही मिलता है। तो यदि मैं 20% के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट करता हूँ, या सॉरी 30% के अकॉर्डिंग यदि मैं एचआरए कैलकुलेट करता हूँ तो 10,620 रुपये इनका
पहले महीने का HRA हाउस रेंट अलाउंस बनने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 3600 रुपये मिलेंगे और DA ऑन TA के आपको 1800 रुपये मिलेंगे। तो इन सभी को मिलाकर आपकी क्या बनेगी, पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी। अब इसमें कुछ आपकी कटौतियां होंगी, जैसे आपका NPS कटेगा। अब आप सोचोगे कि यार ये NPS के 5310 रुपये फोकट के कट गए। भाई फोकट के नहीं कटे हैं। देखो सीन क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। आपका बेसिक पे और DA दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके बेसिक पे और DA दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो हर महीने आपके NPS अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, टोटल 24% आएगा। 10% जो आपका कटा और 14% जो गवर्नमेंट ने आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया। तो ये तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का सोर्स है कि यहाँ पर हमें 14% अमाउंट बिल्कुल फ्री का ही मिल रहा है। ध्यान रखना, NPS की वजह से आपकी जो सैलरी है ना वो टोटल 100% नहीं होती, 114% होती है। CGEGIS के आपके 120 रुपये कटेंगे, जिसमें आपका इंश्योरेंस हो जाएगा और आपको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कटौतियां होती है। देखो इनकम टैक्स भी कटेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो आप कितना कटवाते हो। आजकल सब बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, इसलिए वो नाम मात्र क्या कटवाते हैं, इनकम टैक्स कटवाते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि यदि आप SSC CGL में लगते हो तो आपको और कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे क्या आपको आपके बच्चों की पढ़ाई की फीस मिलेगी, या फिर आप बीमार हो जाते हो, आपकी पूरी फैमिली में कोई भी बीमार हो जाता है तो उनका इलाज मिलेगा। और इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपको केवल और केवल तब मिलने वाली हैं जब आप SSC CGL के थ्रू लगते हो। और ये मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के बेस पर ही बताऊंगा। बिल्कुल हम जो भी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं वो बिल्कुल 100% यूजफुल होती है, 100% ऑथेंटिक होती है। तो मैं जल्द ही एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जहां पर SSC CGL में लगने के बेनिफिट के बारे में बताने वाला हूं। तो वो वीडियो आपको और भी ज्यादा मोटिवेट करेगा, और भी ज्यादा आपको इंस्पायर करेगा। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि पहले महीने की आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 69,120 रुपए, जिसमें टोटल कटौती हो जाएगी 5,430 रुपए की। ठीक है, तो नेट सैलरी कितनी बनेगी, तो प्यारे साथियों यदि आप रिसर्च असिस्टेंट बनते हो तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी 63,690 रुपए बनेगी, जो पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। ठीक है, सैलरी में इंक्रीजमेंट दो तरीके से होगा। पहला आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ेगा। दूसरा डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जून जुलाई में। अब ये कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हम ऑन एवरेज लेके चले तो लगभग 6% से 8% के बीच में आपका हर साल डीए बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा, बहुत शानदार वाली सैलरी मिल रही है। लगभग आप 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ के साथ आप रिटायरमेंट लेके आओगे। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तब तक ये NPS का अमाउंट ना ये लगभग 2-3 करोड़ रुपए के आसपास जुड़ जाएगा। तो 2-3 करोड़ रुपए के आसपास तो आपको रिटायरमेंट के समय NPS के रुपए मिलेंगे। साथ साथ 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली सैलरी के साथ आप रिटायरमेंट लेके आओगे, तो बहुत गजब की सैलरी है प्यारे साथियों। बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं होता। और साथ ही साथ मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा जिसमें डिटेल से बताने वाला हूं कि SSC CGL में लगने के क्या क्या बेनिफिट हैं जो आपको और दूसरे डिपार्टमेंट में लगते हो तो नहीं मिलते हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।